और महाकाल लोक में मूर्तियां टूटने पर एमपी सरकार का बड़ा बयान सामने आया। वो बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। बवंडर में टूटी मूर्तियां नुकसान की भरपाई करेगी कंपनी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जिस कंपनी को निर्माण कार्य दिया गया था उन्हीं को इसकी भरपाई करनी होगी, गारंटी पीरियड में है। ये मूर्तियां 5 साल तक कंपनी की जिम्मेदारी, नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। कमलनाथ के कमेटी गठित करने पर नरोत्तम का बयान सामने आया। पूरे कोरोना काल में कहीं नहीं गए, मूर्ति गिरने पर कमेटी बनाते हैं, उसकी बात करते हैं। ये नरोत्तम मिश्रा का बयान। अब कांग्रेस तो सिर्फ ट्विटर और टीवी तक रह गई है, पेपर तक रह गई है। आपदा में यही ढूंढते हैं ये लोग, मदद कभी नहीं करते हैं। पूरे कोरोना काल में आपने कभी देखा था क्या कि कमलनाथ जी किसी जगह पर गए? एक जगह नहीं बता सकते मध्य प्रदेश में कोरोना काल के अंदर कि किसी अस्पताल में, किसी राहत शिविर में, किसी को अनाज बांटते हुए, दवाई देते हुए कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी दिखे ही नहीं होंगे आपको। आप सब जानते हो कि बवंडर आया था, प्राकृतिक आपदा थी, और उस बवंडर पर, लेकिन इससे कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि वो गारंटी पीरियड में है अभी पूरा का पूरा, और गारंटी पीरियड में होने के कारण से वहां पर जो भी नुकसान होगा वही ठेकेदार स्वयं पूर्व में बना के देगा और वही ठेकेदार उसकी मरम्मत करेगा। सारा का सारा उसमें खर्चा भी उसी का। 5 साल का पीरियड है वो, ऐसा नहीं कि अभी का पीरियड है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सुन रहे थे। भले ही नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि महाकाल लोक बनाने वाली कंपनी इसकी भरपाई करेगी, लेकिन सवाल उठता है कि मात्र 8 महीने में, सिर्फ 8 महीने में 300 करोड़ से ज्यादा का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट क्यों और कैसे सिर्फ एक आंधी में उड़ गया? क्योंकि यह सबसे बड़ा सवाल है, और जो निर्माण की गुणवत्ता है उसको लेकर यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि 8 महीने में यह स्थिति क्यों पैदा हो गई कि मूर्तियों को, टूटी हुई मूर्तियों को क्रेन से हटाना पड़ रहा है और उस कंपनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं जिस कंपनी ने इसका निर्माण किया। खुद नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि इसकी भरपाई उसी कंपनी को करनी है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं, खुद मान रहे हैं कि गारंटी पीरियड में ही यह सब कुछ हुआ है। 5 साल की जिम्मेदारी थी कंपनी की, लेकिन देखिए 8 महीने में ही ये स्थितियां पैदा हुई। शुभम हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। शुभम, सवाल अपने आप में काफी जायज लगता है कि कुछ महीने ही हुए थे इन मूर्तियों के निर्माण में, करोड़ों का खर्च आया है, फिर ये मूर्तियां एक हवा का झोंका, आंधी क्यों नहीं झेल पाई? सरकार ने जवाब के बदले यही कहा है कि कंपनी भरपाई करेगी, लेकिन क्या जो करप्शन का सवाल है उस पर कहीं कोई उत्तर आ रहा है? देखिए बिल्कुल रवि, सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही उठ रहा है कि आखिरकार 7 महीने के भीतर, क्योंकि अक्टूबर में ही महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने आए थे, और 800 करोड़ से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट है जो पार्ट 1 बना है, जहां पर ये सप्तऋषि जो मूर्तियां टूटी है 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। अब इसमें नरोत्तम मिश्रा का जो बयान आया है वो तो यही बात कह रहे हैं कि देखिए 5 साल तक की इसमें गारंटी थी, मगर आपने कई बड़े बड़े मंदिर देखे होंगे, बड़ी बड़ी मूर्तियां देखी होगी जो 100 सालों से, 500 सालों से है, मगर हमने कभी नहीं देखा और सुना कि वो मूर्तियां इस तरह से हवा आंधी आई और उसमें सीधी गिर गई, टूट गई। और एक जो चौंकाने वाला बयान है वो उज्जैन के कलेक्टर का भी आया है, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि हमें तो पत्थर की मूर्तियां लगानी थी, मगर चूंकि उद्घाटन जल्दी होना था लिहाजा हमने इस तरह की मूर्तियां लगाई और ये मूर्तियां जो है टूट गई। तो ये एक बड़ी चीज निकल कर आई है। मगर आप देखिए कि हालांकि इतनी तेज हवा आंधी भी नहीं थी कि कोई बिल्कुल यही सवाल है शुभम, नुकसान हुआ, इसलिए मैं ये बात आपसे जानना चाहूंगा कि जिस दिन ये तेज हवाएं चली थी, ये आंधी की बात कही जा रही थी, क्या महाकाल का जो दरबार है या फिर ये जो पूरा का कॉरिडोर है इसके आसपास भी कोई बड़ा नुकसान हुआ है? क्योंकि हमने ये देखा है कि जब आप महाकाल के आगे पीछे भी जाते हैं, मतलब बाहर सड़कों पे जाते हैं, या फिर जो दूसरा भारत माता मंदिर है वहां भी बहुत सारी मूर्तियां हैं, उनमें से कहीं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। देखिए रवि, हम हमेशा अभी अगर हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के साथ साथ कई और ऐसे शहर हैं या कई और ऐसे राज्य हैं जहां पर तेज हवा, आंधी, तूफान आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो समुद्री इलाका भी नहीं है कि इतनी तेज हवाएं चले, मगर इस तरह से जो मूर्तियां टूटी, और उससे भी बड़ा सवाल रवि यहाँ पर यह है कि हजारों की तादाद में श्रद्धालु महाकाल कॉरिडोर में घूमते रहते हैं, और जब कल ये हादसा हुआ तो यहाँ पर भी कई श्रद्धालु थे जो कि फोटो क्लिक कर रहे थे, महाकाल कॉरिडोर में घूम रहे थे।
तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था और कई लोगों की वहां पर जान भी जा सकती थी, क्योंकि इतनी बड़ी मूर्ति अगर किसी पर गिर जाती तो बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। मगर अब इसमें कांग्रेस ने 7 लोगों की कमेटी गठित की है, जिसमें वो ये मांग कर रही है कि इसमें अगर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। एक कमेटी घोषित करनी चाहिए सरकार को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, और उसके बाद इसमें चीजें निकल कर आए कि आखिरकार ये किस गुणवत्ता की मूर्तियां बनाई गई थी। अगर सरकार 300-350 शुभम, लेकिन इसी सवाल पर, कमेटी के सवाल पर, जांच के सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पे ही आरोप लगाए हैं और जांच को लेकर किसी कमेटी के गठन को कंफर्म नहीं किया है। देखिए, ये तो अब पॉलिटिक्स इस चीज को लेकर होगी, क्योंकि कांग्रेस को भी चुनावी साल है, बैठे बिठा एक मुद्दा मिला है, क्योंकि कॉरिडोर का क्रेडिट कहीं ना कहीं कांग्रेस ले रही थी। उनका कहना था कि जब हमारी सरकार आई थी तो हमने इस प्रोजेक्ट को पास किया था, तब 180 करोड़ रुपए का था। तो इसको लेकर पॉलिटिक्स तो हो ही रही है, मगर दूसरी तरफ ये सवाल बिल्कुल बनता है कि आखिरकार अगर 5 साल की भी गारंटी थी तो 5-7 महीनों में